सभी विद्यार्थियों का हमारे अपने YouTube चैनल एटिक 27 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीटों के द्वारा खरपतवार का किस प्रकार से नियंत्रण करें। देखो, आम खरपतवार वे पौधे होते हैं जो फसल पर बिना बोए ही उग जाते हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका आर्थिक रूप से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे सभी पौधों को हम खरपतवार कहते हैं, ठीक है ना। तो उन खरपतवारों का नियंत्रण किसके माध्यम से किया जा रहा है? कीटों के माध्यम से। कहीं हम दवाइयों के माध्यम से करते हैं, कहीं हम कुछ सस्य क्रिया के माध्यम से करते हैं, परंतु ये हमारी जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न एग्रीकल्चर है, उसमें कीटों के द्वारा जो हमारी इस समय ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का जो महत्व बढ़ रहा है, इंपोर्टेंस को देखते हुए हमें कीटों के द्वारा जो जिसे हम कहते हैं मित्र कीट, जो कि किसान के मित्र कीट हैं, जैसे कि किसान का मित्र किसे कहते हैं? केंचुआ से। ऐसे ही कुछ ऐसे कीट हैं जो किसान के लिए मित्र के समान व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो किसान की जो आर्थिक स्थिति को कमजोर करते हैं, उनका भक्षण करते हैं। और जब शत्रु का शत्रु वो भी हमारा मित्र ही होता है, ठीक है ना, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के अनुसार। इसी प्रकार से जो कीटों के द्वारा किस प्रकार से खरपतवार का नियंत्रण किया जा रहा है, कुछ स्पेशल कीट हैं, जैसे क्रोसिडोसिमा लेंटाना एक प्रकार का कीट है जो कि लेंटाना नामक खरपतवार होता है, उसका नियंत्रण करता है। जब एक क्रोसिडोसिमा लेंटाना कीट को इस प्रकार के लेंटाना जैसे पौधे दिख जाते हैं तो ये उनको खाता है, फसल को नहीं खाएगा, तो ये इसके लिए प्रभावी रहेगा, इसको खत्म कर देगा, फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरा हमारा मित्र कीट है डेक्टोलोपियस टोमेंटस। ये कीट नागफनी का भक्षण करता है। नागफनी को ऑक्टिया वुल्गेरिस इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर इसको डेक्टोलोपियस टोमेंटस को जब फसल में छोड़ा जाता है तो ये केवल नागफनी को ही खाएगा, फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी प्रकार से हमारा मित्र कीट है बैक्ट्रोवेरिटेना। ये मोथा जिसे कहते हैं साइप्रस रोटंडस, ये इनका ये जूलॉजिकल नेम है, इधर से इनका ये बोटनिकल नेम है, ठीक है ना। तो ये हमेशा मोथा को ही, साइप्रस रोटंडस को ही हानि पहुंचाएगा। जो जाइगोग्रामा बाइक्लोरेटा होता है वो गाजर घास को ही नुकसान पहुंचाता है। बहुत सारे कहते हैं कि गाजर घास में हमने बहुत सारी दवाइयां भी छिड़क ली पर कोई असर नहीं आ रहा, और ज्यादा दवाइयां छिड़कते हैं तो फसल भी नहीं होती उस जगह पर, यानी ये बहुत हानिकारक खरपतवार है। इसलिए ऐसे खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए हमेशा मित्र कीट की आवश्यकता है। तो किसानों को मेरा कहना है कि वो जाइगोग्रामा बाइकोलेरेटा नाम का कीट आएगा, उस कीट को जहां पर गाजर घास है वहां पर उनको छोड़ो, ताकि वो क्या है कि गाजर घास का ही भक्षण करेगा, वो फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी प्रकार से हमारा पांचवा जो मित्र कीट है वो नियोचेटिना इकोडनी है, जो कि जलकुंभी का ही भक्षण करता है, फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, या किसी भी प्रकार के अन्य पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये हमारे गेंदा होता है, गेंदा टेगेटस, ये गेंदा का नाम है टेगेटस इरेक्टा। इरेक्टा मतलब अफ्रीकन गेंदा, टेगेटस इरेक्टा अफ्रीकन गेंदा, और टेगेटस पेटुला जो फ्रेंच गेंदा होता है उससे हम पेटुला कहते हैं, टेगेटस पेटुला। इस प्रकार से गाजर घास का भी, जहां पर अगर हम इसकी फसल करते हैं गेंदे की, तो वहां पर गाजर घास कम उगती हैं या बहुत कम उगती हैं। और इसके अलावा जो नेमेटोड होता है, नेमेटोड सूत्रकृमि, उनको भी इनके माध्यम से कम किया जा सकता है गेंदा की फसल से। इधर से हमारा कार्पफिश, चाइनीज कार्प या चाइनीज कार्प प्रकार का जो हमारा मित्र कीट होता है, ये जलीय पादप जो एक्वाटिक वीड होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना, उन्हीं का भक्षण करेगा ये। इधर से हमारा ये प्रोटोवेगस साल्विनिया, ये वाटर फर्न साल्विनिया मोलेस्टा नामक खरपतवार को ही नुकसान पहुंचाएगा। देखो ये इनके वैज्ञानिक नाम है, विद्यार्थियों को 1-2-3 बार रटने पड़ेंगे जब जाके ये याद होंगे, ठीक है ना। और जिन किसानों को अगर ऐसा लगता है कि हमें ये इस प्रकार के हमारे खरपतवार हैं,
तो उन किसानों को इस प्रकार के कीटों को पालना पड़ेगा, इस प्रकार के कीटों को अपनी फसल में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये उनके मित्र कीट हैं, उनकी फसल की उत्पादकता को बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, इस प्रकार का ये आज का हमारा टॉपिक है। विद्यार्थियों के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक चीजों का ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर को पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक बनाया जा रहा है, उस दृष्टि से क्या है कि खरपतवार का बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए आपको ज्यादा से इसका मतलब मित्र कीटों का आवश्यकता है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा मित्र कीटों की आवश्यकता है। मित्र कीटों का ज्यादा से ज्यादा आप यूज करो अपने खेत में ऑर्गेनिक खेती के लिए, है ना। तो ये रसायन का कम यूज करो, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक चीजें, ज्यादा से ज्यादा सस्ती चीजों का यूज करके खरपतवार का नियंत्रण किया जाए उतना ही अच्छा है। और हमें क्या है कि धीरे धीरे जो रासायनिक चीजें हैं उसको दूर करना है और हमारे पूरे देश को ऑर्गेनिक राष्ट्र बनाना है, जैविक राष्ट्र बनाना है। ठीक है ना, क्योंकि हम रासायनिक चीजों का धीरे धीरे से क्या है कि उसको खत्म करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको ऐसा इस वीडियो में अगर कोई आपके दिक्कत आए हो या किसी प्रकार का कोई ऐसा क्वेश्चन हो या कोई आप सलाह देना चाहे तो दे सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।